अब गाइस ये देखिए क्लॉक का, बेटा दिस इज प्रिटी सिंपल इफ यू आस्क मी। आपको इसमें चीज़ें वैसे रटनी नहीं है, अगर रट भी लोगे चीज़ें तो ठीक है, बट एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा पागलों समान रटना नहीं पड़ेगा। पहले ना एक चीज़ समझो, एंगुलर स्पीड। सबसे पहले तुम लोग गाड़ियों की जब स्पीड देखते हो तो ये तुम्हारी गाड़ियाँ सीधी जा रही है बेसिकली, यानी तुम्हारे टायर सीधे सीधे गोल गोल आगे घूम रहे हैं ना, तो वो लीनियर स्पीड जैसे होती है। बट यही जब कोई चीज़ गोल घूम रही है जैसे घड़ी, तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है की बात नहीं होता है, तब वो कितने देर में कितना एंगल कवर कर रही है उसकी बात होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलो अपन लोग पहले ना मिनट हैंड की बात करते हैं। मुझे बताओ मिनट हैंड कितनी देर में पूरा सर्कल गोल घूम पाती होगी? देखो पहले मैं मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 60 मिनट्स में पूरा सर्कल मतलब कितने डिग्रीज? 360 डिग्रीज। तो एक मिनट में बेसिकली वो कितना कवर कर लेगी? 360/60 मतलब 6 डिग्रीज कवर कर लेगी। वैसे ही आर हैंड कितने देर में पूरा पूरा गोल घूम पाता है वो? 12 आवर्स में 360 डिग्रीज। तो 1 आवर में कितना कर लेता होगा वो? 360/12 विच इज 30 डिग्रीज। अगर मैं इन 1 मिनट पूछ लूँ तुम लोगों को, अगर मान लो तो 1 मिनट में कितना कर लेगा? 60 मिनट में 30 डिग्रीज, तो उसमें कितना हो जाएगा मेरा? 30/60 हो जाएगा। एक सेकंड, आ जा मेरा बॉय। हाँ हाँ, तो ये 0.5 डिग्रीज कर लेगा। देखो मुझसे पूछोगे ना तो वेरी फ्रेंकली मैं ये चीज़ें रट नहीं पाऊंगा। ठीक है, आप शायद रट भी लो, बट मेरे को कन्फ्यूजन होगा यार। और क्या होता है ना, जो चीज़ मुझे इतना ईजिली डिराइव हो जाती है फट से, इतने में इतने इतने में कितना करके, तो मेरे तो दिमाग में वैसे ही बैठा हुआ है क्यों रटूँ, तो मैं वैसे ही रट नहीं पाता हूँ। ठीक है ना, तो देखो अभी यहाँ पे यही चीज़ें थोड़ी सी दी हुई है, तो एक बार स्टार्टिंग का देख लो। पहले तो आप लोग क्लॉक हैंड में पता है छोटा काटा, आर हैंड बड़ा काटा, मिनट हैंड। तो ये देखो एंगुलर स्पीड ऑफ आर हैंड कितना होता है? 30 डिग्रीज पर आवर। एक घंटे में 30 डिग्रीज घूम पाता है। एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज व्हाट? 6 डिग्रीज पर मिनट। ठीक है, ये चीज़ अपन लोग निकाल चुके हैं। वो हाफ डिग्री वगैरह भी कर सकते हैं, हाफ डिग्री पर मिनट वाला भी कर सकते हैं आप लोग, ये फेयर इनफ है। अब बस चलो ये देखो, रिलेटिव स्पीड जैसी अपने को चीज़ें निकालनी पड़ सकती है। फाइन, तो रिलेटिव स्पीड के पहले अगर मैं दोनों का पर मिनट का निकालने की कोशिश करूं, रिलेटिव स्पीड पर मिनट, तो एक मिनट में मेरा मिनट हैंड कितना घूम रहा था? एक सेकंड, 6 डिग्री घूम रहा था बेटा एक मिनट के अंदर मेरा। वो स्टार्ट ही तो अब भी किया है मैंने। एक सेकंड गाइस, एक मिनट में कितना घूम रहा था बच्चा लोगों? मिनट हैंड एक मिनट में कितना घूम रहा था? 60 मिनट में 360, तो एक मिनट में 6 डिग्रीज। और मेरा आर हैंड कितना घूम रहा था एक मिनट में? 1 मिनट में 0.5 डिग्रीज। तो देखो जैसे तुम लोग स्पीड के समय करते थे ना, सामने वाले को रोक दिए है, वैसे यहाँ पे भी एक को रोक दिए है, तो दूसरा वाले के लिए क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो इनके बीच में रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी आ जाएगी मेरी? 5.5 डिग्रीज हो जाएगी। 5.5 डिग्रीज पर मिनट। ठीक है ना, देखो एक बार ये पूरा आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को। अपन लोग रिलेटिव स्पीड निकालना चाहते हैं मान लो, तो पहले अपन ने स्पीड आर हैंड की निकाली है, फिर मिनट हैंड की निकाली है। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री घूमता है, तो एक मिनट में कितना घूमेगा? 6 डिग्रीज घूमने वाला है। आर हैंड 12 आवर्स में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है ना, तो एक आवर में कितना घूमेगा चलो को? हाँ, एक आवर में 30 डिग्री घूमेगा, और साथ ही साथ में फिर वो एक मिनट में निकालना है तो कितना घूमेगा वो? 0.5 डिग्री घूमेगा। ये पता नहीं यार आज से इतना परेशान होता है। तो एक मिनट में 0.5 डिग्रीज घूमेगा। तो मैं इसका रिलेटिव अगर निकालूंगा तो सब्ट्रैक्ट कर लूँगा मैं, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? पर मिनट की बात हो रही है, तो 5.5 डिग्रीज पर मिनट। ये अगर रटना चाहते हो रट लो,
ये रिलेटिव क्या काम में आएगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये रिलेटिव क्या काम में आने वाला है पता चल जाएगा। सबट्रैक्ट किया है इन दोनों को, ठीक है। क्या काम में आएगा वो बाद में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर पे। ये डायरेक्टली डेटा ये रटना चाहते हो रट लो भले ही आप लोग की रिलेटिव स्पीड इतनी हो चुकी है 5.5 डिग्रीज पर मिनट वाली, फैन नहीं उससे नहीं हो रहा है बच्चा, वो ऐसे ही देखा। अभी वो ऐसा मैं स्टेबल भी रखूँगा ना तो भी वो कर रहा है चल फ्लक्चुएट हो, और सिर्फ तुम्हारे सेशन में होता है, तुमको मैं मजाक में बता रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पहला है इसके लिए, तुम्हारे पहले भी ले लूँगा ना उसके बाद में भी तुम्हारा है, उसी में भी हो रहा है भाई वो। हाँ वही बेटा भाई उसने लगा दिया था वहाँ से पनिश करना मेरे को, अभी मैं वही सोचा भाई 8-10 महीने नहीं लगाता हूँ तो अच्छा स्टेबल होना शुरू होगा वो। नहीं अब ध्यान दो गाइस, नाउ गाइस अपन लोग रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, अगर एक ये आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्रीज घूमता है तो एच आवर्स में कितना घूमेगा, 30 एच घूमेगा। तुम्हारा मिनट हैंड 1 मिनट में 12 डिग्री घूमता है तो m मिनट्स में 1/2 m डिग्रीज घूमेगा, ठीक है। ऐसे आर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्रीज घूमता है तो m मिनट्स में 1/2 ये m घूमेगा। अब देखो तो एक जो आर हैंड है वो h आवर्स एंड m मिनट्स में कितना घूमेगा, h आवर्स में कितना घूम चुका है 30h, और m मिनट्स में कितना घूम जाएगा वो 1/2 m डिग्रीज घूम जाएगा। समझा इसी से हुआ है। ये देख अभी बेटा तेरा आर हैंड जो है, आर हैंड की बात हो रही है, 1 घंटे में कितना घूमता है वो 30 डिग्री, तो h आवर्स में कितना घूमेगा वो 30h घूमेगा, और यही 1 मिनट में कितना घूमता है 0.5 डिग्री, तो m मिनट्स में कितना घूमेगा 0.5 m या 1/2 m, तो 3 घंटे 15 मिनट में कितना घूम रहा है 3 तो ये हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट यानी h आवर्स एंड m मिनट्स में कितना घूम रहा है, तो h आवर्स में कितना घूमेगा 30h और m मिनट्स में 0.5 m, इतना। तुम ये भी रटना चाहो रट सकते हो। तूने अगर पूछा करके मेरा कहते हैं कोई कितने तो भी बजे थे तुम्हारे 4:10 हुए थे फॉर एग्जांपल, 4:10 हुए वैसे, अब बजे 5:45, मुझे बता मेरा आर हैंड कितने डिग्री से घुमा है, ठीक है। तो 1 घंटा 35 मिनट्स हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 30 आवर्स 35 मिनट्स, तो जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा। आर हैंड इतना ऐसा गोल घुमा रहेगा, ठीक है, इतने डिग्री से। अब यही मिनट हैंड पूछूंगा तो मिनट हैंड तो एक बार में पूरा 360 डिग्री घूम चुका होगा तो मतलब ही नहीं आया, बचेगा कितना मिनट हैंड के लिए सिर्फ 35 मिनट्स, तो उसका कैलकुलेशन देख ले। नहीं मिनट हैंड 1 मिनट में कितना घूमता था 6 घूमता था, हाँ, तो ये हो जाएगा 35 × 6 डिग्री। तो आर्स में उसका था 0h, ये आर्स उसे एक बार 1 घंटा पूरा कंप्लीट पूरा गोल घूम के आ जाएगा, प्लस 6m चलता है ये मिनट हैंड का। तो तुम लोगों को हाँ 360 नहीं, तुम्हारा 360 से ज़्यादा बड़ा एंगल तुम लोगों को नहीं है अभी, तो 360 को नहीं काउंट होते, वो एक सर्कल को पूरे को आप 0 मान लेते अपन लोग वैसे अपने इसमें। तो अब देखो तुम लोगों को क्या क्या रटने के लिए मैंने बोला है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड, ठीक है, वो कितनी चल रही है 5.5 डिग्रीज पर मिनट, ये किसकी है आर और मिनट हैंड की। नेक्स्ट तुम लोगों को क्या बोला है कि आर हैंड कितना कवर कर रहा है, तो कितना था बच्चा लोगों 30h प्लस 0.5 m, ये मेरा आर हैंड कितना एंगल कवर कर रहा था ये वाला है, और मेरा मिनट हैंड कितना कवर करेगा 0h प्लस 6m, ये मेरा मिनट हैंड कवर करने वाला है। यहाँ तक है, ठीक है। कोई कुछ लिखना चाहते हो फट से लिख लो। अरे कूद रहे यार, इससे अच्छी राइटिंग क्या होती है। रिलेटिव स्पीड बिटवीन आर एंड मिनट हैंड कितना था बच्चा लोग 5.5 डिग्रीज पर मिनट।
हर, हाँ गैप उतना है नहीं, एक स्टेशनरी तो उसमें से हाँ एक 5.5 5.5 से क्लोजर या उससे दूर जाना शुरू कर रहा है वो, वैसा है। स्टेशनरी नहीं भी मांगा तो भी उतना ही होता है, बट अपने स्टेशनरी मान के उसका कैलकुलेशन निकाला है। बट इसमें सेकेंड हैंड जैसा आप लोगों को कुछ है नहीं अभी, ठीक है ना। क्या बच्चा, मैं समझ नहीं, क्या क्या क्या, डिग्री कवर्ड बाय मिनट हैंड में तो 6 मिनट्स होता है ना। 6 मिनट्स इन 1, 6 डिग्रीज इन 1 मिनट होता है बच्चा। आपने यहाँ पे सिर्फ 30 ही लिखा है। तो ये वाला बोल रही है ना, हाँ रुक जा, वो 30 नहीं होगा, वो 6 होगा, माय बात। हाँ तू क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है सुकृत, सॉरी। कहाँ पे डिग्री, एंगल का मतलब कहता है 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, तो डिग्री उसका यूनिट बन गया बच्चा। जैसे मैं तुझसे ये पूछूंगा ना, तेरा घर से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, तेरा घर से यहाँ का मीटर कितना है नहीं पूछूंगा ना, समझेगा तुझे। तो फिजिकल क्वांटिटी इज माय एंगल, सो यूनिट इज डिग्री। मिनट हैंड डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना, अच्छा वो तो ज़ीरो ही हो गया वैसा, हाँ मिनट हैंड के लिए आर कंप्लीट अगर हो रहा है तो यस। हो गया लिखना डा। अब एक और चीज़ देख लो बच्चा लोग, देखो एक ना चलो ये यहाँ पे आ गए हैं, ये एक ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड ये एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, नहीं। और ये देखो ये यहाँ पे ना इसने कुछ ऐसी लंबी लंबी लाइंस मारी है, याद है क्या था, मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यूज। ये है बेटा एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ मिनट एंड आर, या एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड कहते हैं आर हैंड, हो गया। ये था 30H, हाँ पता चलेगा था उसकी, वो 11/2 लिखा था, 5.5 लिख दिया मैंने, तो वो 11/2 लिखना तो मैं 11/2 लिख सकते हो। अरे तो तेरे को लिखना 11/2 जरूरी नहीं है, तो को 5.5 लिखे रहने ना, पैसा रहने। संजय जी क्या हुई है बेटा, समझे ने, ये 4 फॉर्मूला तुम्हें पता चल गए। हाँ अब छुटकी मुटके फैक्ट्स देख लो तुम लोग बेटा, हमारे ना मिनट हैंड और क्लॉक हैंड एक दूसरे के एग्जैक्टली कोइंसाइड करना, जैसे 12 बजे जो होता है वो एक दिन के अंदर या 12 घंटे के अंदर आता होना चाहिए, 12 घंटे के अंदर 11 बार होता है, ठीक है ना, वो एक दूसरे के एग्जैक्टली कोइंसाइड 11 बार करते हैं। 180 डिग्री ने एग्जैक्टली अपोजिट एक दूसरे के 6 बजे जो होता है वो भी कब कितनी बार होते हैं, 11 बार होते हैं, ठीक है। बट उसके बीच का कोई भी एंगल बोल दो कि इन दोनों के बीच 15 डिग्री होना, 50 डिग्री होना, 270 डिग्री होना, अब 270 डिग्री मतलब तुम लोग देखोगे तो 90 डिग्री ऐसा हो जाएगा, वो 22 टाइम्स होता है, ठीक है। 0 डिग्रीज मेरे मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में 0 डिग्री या 180 डिग्री होना, ऐसा कितनी बार होने वाला है, दिस विल हैपन 11 टाइम। इसके सिवाय तुम कोई भी एंगल सोच लो, 1 से लेके 179.9, 0.1 से लेके 179.9 तक है, दैट विल बी हैपनिंग 22 टाइम्स, ठीक है ना।
ये फाइन है, ये देखो ये यहाँ पे वही फैक्ट्स दिया हुआ है। ये 11 बार मीट करते हैं 12 घंटों में, तो एक दिनों में 22 बार करने वाले हो, तो मैं 12 घंटे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। बोथ ये 180 डिग्रीज पे भी इसमें इतनी बार आते हैं। अब ये वाला तो फालतू का पॉइंट दिया हुआ था। एनी अदर एंगल अदर देन 0 एंड 180 वो 22 बार होते हैं। एक मिनट, नहीं बेटा कोइंसाइड में तो 0 डिग्रीज हो गया ना, तो वो 11 बार करते हैं 12 घंटे के अंदर। 180 डिग्री भी 11 बार करते हैं 12 घंटे के अंदर। बचा वो तो कोई भी एंगल बोल, वो 22 टाइम्स करते हैं 12 घंटे के अंदर। ठीक है, अब गाइस देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल से 12 घंटे के आते हैं इन अ डे नहीं। तुम्हारा देखो क्लॉक जो गोल घूमता है वो घूमने के लिए उसको 12 घंटे लगते हैं। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, चलो अब ध्यान दो। एट वॉट टाइम डू द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बिटवीन 6 एट वॉट टाइम डू द हैंड्स ऑफ क्लॉक मीट बिटवीन 6 एंड 7। ठीक है, अब देखो तुम लोगों को ये पता है क्या 6 o'clock को कौन सी चीज़ कहाँ पे रहने वाली है? हाँ तो देखो तुम्हारा ये मिनट हैंड था और ये आर हैंड है। अब अपन लोगों को इसको इसके पास लाना है, ठीक है, लाल वाले को। पर जब तक ये लाल वाला उस पर आएगा ब्लू वाला आगे बढ़ जाएगा, तो हम लोग अब क्या यूज़ कर लेंगे अपन लोग? रिलेटिव स्पीड यूज़ कर लेंगे। हाँ, रिलेटिव स्पीड में मैं इसको रोक दूंगा, करेक्ट। तो देखो मेरी रिलेटिव स्पीड क्या थी? 5.5 डिग्रीज पर मिनट। ठीक है, मतलब 1 मिनट में मैं कितना कवर करता था? 5.5 डिग्री कर सकता था मैं। बट मेरे को अब ये लाल रे को कितना घूमना है? 180 डिग्रीज घूमना है उसको, तो मैं x मिनट्स में 180 डिग्रीज कवर कर पाऊंगा, करेक्ट है। तो इससे मेरे x की वैल्यू 180 डिवाइड बाय 5.5 हो जाएगी। देखो एक बार मैंने बोला अभी 6 बजे थे, ठीक है, तो बेटा मेरा आर हैंड यहाँ पे है, मेरा मिनट हैंड यहाँ पे है, फाइन। दोनों घूमने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड अपन तभी कहते हैं जब 2 चीज़ें चल रही है तो एक को रोक दो, ठीक है। तो मैंने एक को रोक दिया है, मान लो मैं लाल वाले को रोक चुका हूँ, तो मेरे रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या था? वैल्यू कितना था? 1 मिनट में कितना डिग्रीज? 5.5 डिग्रीज। अब ये इसको कितने डिग्रीज घूमना पड़ेगा यहाँ पे आने के लिए? बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्रीज। तो 180 डिग्रीज के लिए कितने मिनट्स लगेंगे? समझे चीज़? तो क्रॉस करूँगा बच्चा लोग मैं, तो 5.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 180, तो मेरे एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 5.5, ठीक है, क्योंकि 360 अपॉन 11 मिनट्स लग रहे हैं। अब इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। अब देख लो 360 डिवाइड बाई 11 का समय ये हो गया बच्चा लोग मेरे लिए। हाँ, डेसिमल मत निकालो उसको, फाइन। तो देखो ये कितना हो जाएगा मेरे लिए? देखो 360 इज जो क्या ये ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, हाँ, इतने मिनट्स, यहाँ पे 32 मिनट्स प्लस 8/11 मिनट्स। अब इसको मैं सेकेंड्स में कर रहा हूँ। अब 8/11 इंटू 60 किया तो 480/11। अब 2 डेसिमल तक के मैं लेके आ रहा हूँ इसको मैं, ठीक है ना, कि मेरा मिनट्स का सेकेंड्स करने के हिसाब से का 2 डेसिमल 2 हो सके। कितना हो जाएगा ये मेरा? 4 ज़ा 44, ये हो जाएगा कितना? 3 ज़ा, मेरे को राउंड ऑफ करना था इसके लिए मैं लेके आया हूँ 6, तो 43.6 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 44 ऑन राउंडिंग ऑफ, तो इट बिकम्स 32 मिनट्स 44 सेकेंड्स। मैं भाई कैलकुलेशन वापस समझा रहा हूँ। हाँ, तो वो 32 मिनट्स 44 सेकेंड्स बाद मिलेगा, तो दैट विल बी 6:42 मिनट्स, नहीं हाँ 6:32 मिनट्स 44 सेकेंड्स पे। करेक्ट, ठीक है। एक सेकंड, एक और बात पूरा देख लो, मैं तुमको फिर एक और सिचुएशन दे रहा हूँ, फिर मैं तुम्हारे पूरे क्वेरीज क्लियर कर दूंगा। एक बार रुक जा। पहले मान लो 6 बजे थे, ठीक है, सॉरी उल्टा बन गया मेरा, 6 बजे हुए थे।
अब मैंने जैसे चिराग बोल रहा है कि रियल लाइफ में दोनों घूम रहे हैं, बट अपन क्योंकि रिलेटिव स्पीड से सॉल्व कर रहे हैं तो अपन अज्यूम कर रहे हैं ये रुका हुआ है और ये गोल घूम रहा है, ठीक है। तो मैंने तब रिलेटिव स्पीड अगर निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा 1 मिनट में वो कितना घूम पाता है, 5.5 डिग्री। बट इसको यहाँ पे इसके साथ टकराने के लिए कितना घूमना पड़ेगा रिलेटिव के हिसाब से, 180 डिग्री घूमना पड़ेगा, तो वो x मिनट्स में होगा। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा लोग 180 अपॉन 5.5 था, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू 360 अपॉन 11 मिनट्स आ गई थी, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, अब इसको सेकेंड्स में भी अपने को शो करना पड़ता है। तो इसको अब प्रॉपरली शो करने के लिए जब मैंने 360 डिवाइड बाई 11 किया तो इसको डेसिमल में नहीं ला रहा हूँ अभी के लिए मैं, तो उससे क्या हो जाता, एक सेकेंड, हाँ ये हुआ है 2 था 22, ये 8, ठीक है। तब इसको कैसे लिखूंगा बच्चा लोग मैं, 360 बाई 11 को, ये हो जाएगा 32 था प्लस 8, तो ये 32 मिनट्स तो हो चुका है, प्लस 8 बाई 11 मिनट्स जो है, ये पूरा मिनट नहीं तो सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो 8 बाई 11 इंटू 60 जो कि रहा है 480 बाई 11, जो कि अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 44 सेकेंड्स हो रहा था, ठीक है। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 32 मिनट्स 44 सेकेंड्स बाद होगा, ठीक है। अब कुछ और टाइम लेते हैं, फाइन, रुजा रुजा। अब एक बार मान लो मेरा बजा अभी क्लॉक में बज रहा है 3, ठीक है। अब 3 नहीं, रुक जाओ, अपन लोग बजाते हैं 9, ठीक है, 9 o'clock हो रहा है मेरा, फाइन। बीच में कितना एंगल इनके, नहीं, देखो अभी मिनट हैंड को घूमना पड़ेगा ना पूरा का पूरा ऐसा समय पे, तो कितना हो जाएगा 270 डिग्री लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने 3 बजे का नहीं लिया। कितने हो जाएगा एंगल ये, देख एक सोचा, तेरा मिनट हैंड घूम के आर हैंड को टकराएगा या आर हैंड घूम के मिनट हैंड को टकराएगा तेरा पे, तो मिनट हैंड को कितना घूमना पड़ेगा, 270 डिग्री घूमना पड़ेगा। वैसे ही अगर मान लो 8 बजे अभी, आठ अगर बजे तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटे का 30 था, ठीक है। तो ये 240 डिग्री से तो हो रहा है, करेक्ट। अब देखो, अब प्लीज देखो 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 देखो, मेरा रिलेटिव स्पीड 1 मिनट में कितना था, 5.5 डिग्रीज था, तो कितने मिनट्स में वो 240 डिग्रीज घूमने वाला है। इधर उधर करूँगा मैं तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 240 अपॉन 11 इंटू 2, 480 अपॉन 11 हो जाएगा। अब देखो वही अपन ने डिवाइड करना शुरू किया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो 43 हुआ है 7 बाई 11 ने 43 प्लस 7 बाई 11, अब वो 7 बाई 11 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया, 420 डिवाइड बाई 11, ये 3 था, ये हो गया 90, ये हो जाएगा 8 ज़ा 88, ये 2 वो तो चलो ठीक है, डेसिमल में 0.1 को चाहे 38 सेकेंड्स ही हो रहा है, यानी 43 मिनट्स 38 सेकेंड्स बाद वो मिलेगा। अगर उसे कितने बजे टकराएगा वो, तुम बोलते थे 8:43 38 सेकेंड्स बाद वो टकराएगा, ठीक है। अब क्रिश बोल क्या बोलते हो, नहीं नहीं, यू नेवर से लाइक व्हेन यू आर टेलिंग टाइम, देख अपन अपने गांव की भाषा में 1:30 बज गए 2:30 बज गए बोलते हो, ठीक है, 3:30 बज गए, बट द करेक्ट टाइम इज 3 hours 30 minutes या 3 hours 15 minutes, ठीक है ना, 15 past 3 वगैरह जो भी बोलते हैं, अपने को इतनी इंग्लिश आती नहीं उस चीज़ की। तो वैसे जब सेकेंड्स बोल रहा है तो 1.5 मिनट नहीं बोलेगा तब तो, व्हेन यू हैव अ डिवीजन फॉर इट, 1 मिनट 30 सेकेंड करके। वो खुद के लिए एंगल देखो, देखना ही पड़ेगा, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक है। नहीं आएगा बच्चा, तेरा तेरा एग्जैक्ट आएगा, तेरा डेसिमल का वो भले तू राउंड ऑफ नहीं किया हुआ होगा, बट वो मेरे साथ उसमें आधा मार्क कटेगा, बट डेसिमल का राउंड ऑफ कर देना। अगर आखिरी में ये 38.5 होता या उससे बड़ा होता तो 39 में मुझे कन्वर्ट करना पड़ता था। हाँ तो इतने मिनट्स है तो इंटू 60 करके मैं सेकेंड में ला रहा था। हाँ 12 to 1 फॉर आवर्स, येस, ठीक है, बट फॉर मिनट्स
हाँ वैसा ही, यस 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 यस, 12 डिविजन तो हाँ। अब गाइस ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो अभी बजे है 4, 4 से 5 के बीच में कब ऐसा होगा कि घड़ी का काटा मिनट हैंड और आवर हैंड में 90 डिग्री पे आ जाए। तो ये चीज़ 2 बार होने वाला है बच्चा लोग। ये देखो अभी कैसे पता चलेगा मुझे, यहाँ पे देखो पहले 4 बजे थे मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो मे बी ये जो मिनट हैंड जो है ये जब कुछ ऐसे एक बार ऐसा आएगा तब, और एक बार जब ऐसा आएगा तब, करेक्ट। देख तेरे यहाँ पे 4 बजे हुए अभी, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को 90 डिग्री लाना है। वैसे ये कितना हो रहा है बच्चा, ये कितना हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है। अब मैं अगर रिलेटिव स्पीड के हिसाब से बात करूँ तो मैं इसको अगर रोक भी दूँ तो ये था 120, तो अगर मैं ये ऐसा लाऊं तो 90 हो रहा है, या ऐसा भी लाऊं तो भी 90 हो रहा है उनके बीच के अंदर। तो ये मेरे को ये दोनों इंस्टेंसेस बताने हैं, ठीक है। तो मैं पहले पहला वाला इंस्टेंस की बात करने वाला हूँ, फिर बाद में दूसरे वाले की। तो देख मेरे को पहले ये यहाँ पे लाने की इच्छा है, और दूसरी बारी में मुझे यहाँ पे लाने की इच्छा है, ठीक है। अब देख ये पूरा पूरा कितना था 120, ये कितना था 90, तो ये कितना एंगल स्वीप करना पड़ेगा इसे 30 डिग्री। तो मैं आपस वही अपना गाना शुरू कर लिया कि मेरा 1 मिनट में कितना स्वीप करता है वो रिलेटिव स्पीड 5 यार 1 मिनट में 5.5 डिग्री थी ना, ठीक है। तो मेरा x मिनट्स में वो 30 डिग्री स्वीप करेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 30/5.5, यहाँ जाएगा 60/11। इतने मिनट्स लगने वाले हैं मुझे, ठीक है। तो मैंने आपस से अपना कैलकुलेशन किया 60/11, ठीक है। ये 5/11 विच इज़ 5 + 5/11। अब ये 5/11 मेरे मिनट्स है, सेकेंड्स में करना है मुझे, तो 300/11 वो समथिंग 0.2 है तो 27 चल जाएगा, तो 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स के बाद में। तो बेसिकली तब कितने बज जाएंगे मेरे 4:05 एक ये हो चुका है मेरा। अब नेक्स्ट ये वाला सिचुएशन, मुझे ये 90 डिग्री लाना है। ये पहले से कितना डिग्री था 120 डिग्री था, ये नया 90 आया है, तो टोटल मिला के डिग्री कितना स्वीप करना है तुम लोगों को 210, ठीक है ना। तो वही 1 मिनट में अगर 5.5 हो रहा है तो x मिनट्स में 210 होने वाला है, तो x की वैल्यू जाएगी 210/11 × 2, ठीक है यहाँ पे। तो ये जाएगा 420/11, 33, ये हो गया 90, ये 8 ज़ा, तो तुम्हारा इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चा लोग 38, 2/11। अब 2/11 × 60 यानी 120 डिवाइड बाई 11, तो ये 1 ज़ा 0 ज़ा 10, वो एक और 0 आके कुछ 0.9 ज़ा हो रहा है, तो 11 सेकेंड हो गया अप्रॉक्सीमेटली। तुम्हारा आंसर हो गया है 38 मिनट्स, 4:38 मिनट्स के आगे कितने 11 सेकेंड्स है ना, 11 सेकेंड्स। समझे चीज़ क्या हुई है? बट तो मिनट्स को डेसिमल्स में लाके फिर वो डेसिमल को इंटू 60 कर सकता है, वो भी ठीक है, बट फिर तेरे को वहाँ पे करना पड़ेगा। अप टू यू, मैं सेकेंड्स को अलग कर लेता हूँ। हाँ वो 0.4 का मतलब 40 सेकेंड्स नहीं होता है, वो 0.4 मिनट्स का मतलब 0.4 × 60 करना पड़ेगा तेरे को। वैसा है, तू वैसे भी कर सकता तेरे पे, ठीक है। हाँ बच्चा एक सेकंड हो जा, हाँ सरी ने एक सेकंड हो जा, नहीं भाई तो एक सेकंड हो जा, दोनों एक सेकंड हो जाओ। हाँ बोल के उस पर देख, तेरे ये मिनट हैंड को पहले इतना तो घूमना पड़ेगा, ठीक है। ये कहता था 120 डिग्री था, और आगे और 90 डिग्री जाना पड़ेगा उसको, तो 210 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। एक सेकंड,
निवेदिता तेरा ये था, वापस एक्सप्लेन करो, मैं करता हूँ, एक सेकंड हो जा। निवेदिता तेरा क्या था? मैंने नहीं बोला। अच्छा सरीना तेरा क्या था? सरीना का था कि वापस एक्सप्लेन करो, मैं पूरा करता हूँ। निवेदिता तेरा क्या था बेटा? सर मेरा कोई डाउट नहीं था। नहीं था, ओके। सरीना मैं कैलकुलेशंस करके नहीं दिखाऊंगा अभी, अगर तू बोलेगी तो वो वाला करके दिखाऊंगा मैं बस। देख ये तेरा मिनट हैंड है, ये तेरा आर हैंड है, इनके बीच में कितना एंगल है बेटा? 120 डिग्री है, तो कोई पता है? मुझे 90 डिग्रीज आना है, रिलेटिव स्पीड करनी है, तो मैंने इसको अभी के लिए रोक के रखा है, सिर्फ ये मूव कर रहा है, तो ये ऐसा मूव होगा तब इसके बीच में ऐसा 90 डिग्री आएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा? सरीना 30 डिग्री। करेक्ट। तो तेरे को ये पता करना है कितना टाइम लगेगा वो 30 डिग्रीज कवर करने के लिए, निकालना आता है या करके दिखाऊं एक बार? एक बार कर दूँगा। देख तेरे को ये पता है 1 मिनट में तू कवर करती है 5.5 डिग्रीज, हाँ बेटा? हाँ। तो x मिनट्स में तू कवर करेगी 30 डिग्रीज, तो क्रिस क्रॉस करेगी 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 5.5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 30 अपॉन 5.5 हो जाएगी। 5.5 को 11 अपॉन 2 लिख सकते थे, जो कि 60 अपॉन 11 हो जाएगी। चलो एक बार अपन एक काम करते हैं, इसको डेसिमल के साथ चिराग जो बोला था वैसा कर लेते हैं, ठीक है? 60 अपॉन 11 जो हो रहा है, तो ये 5 कंप्लीट मिनट्स हो रहे हैं, 4 5 मेरा सजेशन रहेगा एटलीस्ट 3 डेसिमल तक के लाना आप लोगों ने यहाँ पे ये। तो इससे क्या आ गया बच्चा लोग मेरा 5 पूरे मिनट्स है प्लस 0.454 मिनट्स है। 0.454 मिनट्स का मतलब कितना हो जाएगा? 0.454 इंटू 60 करना चाहता हूँ मैं, तो 4.54 इंटू 6 24 प्लस 2 30 32 प्लस 3 24 27 27.24 हो रहा है वो। 27.24 का राउंड ऑफ भी किया गया मैं, तो 27 ही आ रहा है, तो 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स, ठीक है? समझा नहीं या कैसा सरीना, ये क्या हुआ है? हाँ सर समझ गई। तो मतलब कितने बजे? 4:05 के 27 सेकेंड। अब यही मेरा ये वाला भी तो सिचुएशन ऐसा हो सकता था, 180 से कैसा घुमाऊंगा मैं, तो मेरा 90 डिग्री थोड़ी होगा बीच में उनके, तो 180 के लिए कितना रखता हूँ यहाँ पे ऐड कर लूँ, तो सेकेंड्स का भी वो जो एडिशन रहेगा, तो यहाँ पे 1 मिनट को ऐड करना पड़ेगा, वो सबको कंफ्यूज करता है। वैसे मैं समझा जो तू बोलता है कि 180 डिग्री जो एक्स्ट्रा वाला है उसको अलग से घुमा लूँ और यहाँ पे ऐड कर दो टाइम, कर सकता है, बट फिर एडिशन के इसमें इशू आएगा। स्पर्श ध्यान दे, क्योंकि उसमें अब एवरी 60 के बाद होता है, ठीक है ना? सही ना? अब देखिए ये 120 डिग्री को घूमना पड़ेगा पहले, तो फिर और आगे का 90 डिग्री घूमना पड़ेगा उसको, तो टोटल मिला के 210 डिग्री होगा। अब 210 डिग्री देखो घुमाना आता है, कितना टाइम लगेगा वाला? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, भी तुरजन फट से कर। अब गाइस ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन, अरे ये देखो अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारा। 7:20 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल हो रहा है, ठीक है? तब देखो तुम्हारा एंगल का फॉर्मूला क्या था? 30h माइनस 5.5 m मॉड्यूलस था, ठीक है? तो कितना हो रहा है वो? 30 इंटू 7 माइनस 5.5 इंटू 20। तो जैन की मीटिंग खत्म हुई है, क्या हो गया इसको? कहाँ जा रही है? तो लगाना है यहाँ पे, हाँ बेटा 4:30 बजे मेंसुरेशन बहुत इजी है। सीएल हाँ मैं एग्जाम्पल से कराऊंगा बेटा। कौन है? अच्छा काय के पढ़ाते हैं? ओ अच्छा अच्छा अच्छा।
और मैं सोचा पहले यहाँ वाले तो मैंने सुना ही था ये पढ़ाते 11-12 था। ये 11-12 थोड़ी वो खुद नहीं पढ़ाते हैं। हाँ क्या? चलो ओए नहीं, अब नागपुर में तो पूरा एमएल वगैरह चलती है पूरी। अच्छा ए सूरजन जल्दी आ। हाँ 11-12 का नहीं पढ़ाता ना। हाँ क्या? अरे वाह, फिर इसके आगे तुम्हें आता ही होगा। गाइस ये देखो, ये आ गया है, तुम्हें सॉल्व करना है 210 माइनस 11 इंटू 2 22। इससे आगे तुम्हें आता है? हाँ मेरे को भी आता है। ठीक है 55 इंटू 110 होगा सर यो। ये हो गया है। उसके बाद इसके आगे तुम्हें आता है ये 100 डिग्री। देखो अब ये यहाँ पे इशू नहीं आया तुम लोगों को। अब देखो अगर वही 3:40 है, तुम लगाए 30 इंटू 3 माइनस 5.5 इंटू 40, इसका मॉड्यूलस तो 90 माइनस 220, तो ये आंसर आता माइनस 130, बट मॉड्यूलस है इसलिए 130। तो मैं मॉड्यूलस का मतलब समझा क्यों दिया हुआ था। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया है। अब देखो ये 5th एग्जाम्पल। अब एक सेकंड सुनो, मैंने बोला मॉड x की वैल्यू अगर 3 है फॉर एग्जाम्पल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? या तो 3 चल सकती है या फिर -3 भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब गाइस आगे देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM व्हेन द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड इज 50 डिग्री। देखो तुम लोगों को ये a तो दिया गया है 50 डिग्री, तुमको उसने h की वैल्यू भी 3 दी गई है। देखो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कितने भी बज रहे हो, 3:04 हो, 3:15 हो, 3:55 हो, 3 घंटे होने वाले हैं ना। हाँ तो h की वैल्यू 3 दी गई है आप लोगों को। 3 से लेकर 4 के बीच में कोई भी टाइम बोल। अबे 3 से लेकर 4 के बीच कोई भी टाइम बोल घड़ी में। मैंने बोला, तूने पूछा क्या टाइम हुआ है, मतलब 3-4 के बीच में कुछ हुआ है, तो कितना हुआ होगा? 3:59 होगा। 3 आवर्स 59 मिनट, 3:15, 3 आवर्स 15 मिनट, तो 3 आवर्स तो 3 चलने वाला है तब। हाँ नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो उसके पीछे एंगल अपने को ढूंढना है कब मेरा 50 डिग्री हो रहा है। देखो ओए गाइस 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 ध्यान देखो अभी प्लीज बेटा, तुमने क्या लिखा फिर? एंगल इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 30h माइनस 5.5 m, ठीक है। तो ये 50 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 90 माइनस 5.5 m। तो बेटा जब मॉड्यूलस साइन खोल रहा हूँ मैं, तो 90 माइनस 5.5 m या तो मेरा 50 हो सकता है, या तो मेरा 90 माइनस 5.5 m मेरा -50 हो सकता है। दोनों को एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ बच्चा लोग मैं। तो 40 इज इक्वल टू 5.5 m, तो m की वैल्यू 40 अपॉन 5.5, मतलब ये कुछ हो रही है, ठीक है। उसे मिनट से सेकेंड्स वगैरह निकाल लोगे। ये यहाँ पे करूँगा बच्चा लोग मैं, तो 140 इज इक्वल टू 5.5 m, तो m की वैल्यू उसमें 140 11/2 वापस से हो रही है, ठीक है। हाँ वो कितने चलते वो है समय पे, देख। नहीं नहीं नहीं, अगर देखिए दिखाता हूँ एंगल कवर्ड इन आर, ये वाला देखिए जो अपने यहाँ पे लिखा हुआ है तेरे का पूरा, देख देखो पूरे फॉर्मूला की जो डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं। ये देख, पहला रिलेटिव स्पीड तो तू देख चुका है क्या होता है। अब तेरे को मैं बोल रहा हूँ 3.5 घंटे में मेरा आर हैंड कितना एंगल कवर कर रहा है, तो वो ये था। 4.5 घंटे में मिनट हैंड कितना कर रहा है, तो ये था। 4:35 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना है, तो उसका ये था, ठीक है। नहीं बच्चा, जैसे जो वाले किए वैसे ही करने हैं। अब ये देखो, ये फालतू के क्वेश्चन है गाइस गाइस गाइस, ये फालतू के क्वेश्चन है। एक घड़ी खराब है, इट गेन्स 4 सेकेंड्स इन एवरी 3 मिनट्स। मतलब क्या हुआ है, रियल लाइफ में 3 मिनट हुए होंगे, बट वो शायद घड़ी थोड़ी फास्ट घूम रही है, तो 3 मिनट की जगह से 3 मिनट 4 सेकंड हो चुके हैं, यानी 4 सेकंड उसने एक्स्ट्रा मूव कर ली है। 9 बजे उसको बिल्कुल सही इस पर सेट किया गया था,
अब बताओ, जब 11 बजे है रियल लाइफ में 11 PM, तो वो घड़ी में कितने बजने वाले हैं? अब देखो, जब तुम्हारे घड़ी में कितने बजने वाले पूछ रहे हैं, तुमको AM या PM नहीं बताना पड़ता है, ठीक है ना। देखो एक सेकंड में तुमको बताता हूँ, पहले रियल लाइफ में कितना टाइम हो चुका है वो निकालते हैं, ठीक है ना। रियल या करेक्ट इसमें कितने घंटे हो गए? 13 घंटे हो गए। हाँ, 9 बजे से लेके 9 सुबह से लेके 11 रात के 13 आवर्स। 13 आवर्स का मतलब क्या हो गया? 13 इंटू 60, मतलब 13 इंटू 60 मतलब कितना हो गया बच्चा लोगों? 780 मिनट्स हो चुका है मेरा, ठीक है। अब सुनो, अगर फॉर एवरी 3 मिनट्स वो कितना सेकेंड गेन करता है? 4 सेकेंड गेन करता है, तो तुम्हारे 780 मिनट्स में उसने कुछ x सेकेंड्स गेन किया होगा। तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? 780 इंटू 4/3, 260, 260 इंटू 4, 24 प्लस 2, यही हो रहा है ना भाई लोग, इतने सेकेंड्स। हाँ बोल, क्या हो गया? 4 सेकेंड स्पीड नहीं बढ़ रही है, हर 3 मिनट बाद और 3 मिनट 4 सेकेंड बता रहा है। घड़ी खराब है तो 3 ही मिनट दिखाने चाहिए थे उसने, बट 3 मिनट 4 सेकंड दिखा दे रहा है। जब उन्हें 6 मिनट दिखाने चाहिए थे, हाँ, तो वो 6 मिनट 8 सेकंड दिखा दे रहा है, वैसा है। हाँ, 4 सेकंड एक ही एक्स्ट्रा घूम लिए घड़ी ने, ठीक है। तो 1040 सेकेंड्स एक्स्ट्रा हो चुके तुम्हारे, ठीक है। एक समझो, अपना 1040 क्यों आया है और इसका अलग क्यों आया है? इसका 1120 कहाँ से आ गया भाई? अपन ने 13 घंटे लिए, उसने 12 घंटे, अरे यार 14 घंटे हो रहे गाइस, सॉरी। ए नहीं, 12 13 14, हाँ गाइस सॉरी, दिस 14 आवर्स, आई एम सो सॉरी। सुबह के 9 से लेके रात के 11 बजे तक के में 14 घंटे हो रहे थे गाइस। प्लीज़ 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 ध्यान दीजिएगा, प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखो, सुबह के 9 से लेके रात के 9, 12 घंटे प्लस और 2 घंटे, तो तुमने 14 आवर्स यानी 14 इंटू 60 आवर्स घूमे हो। 14 इंटू 60 कितना जगह? 24 प्लस 2, 840 मिनट्स तुम लोग घूमे हो। अब देखो, 1 मिनट में नहीं, कितने मिनट में? 3 मिनट में वो 4 सेकेंड अगर गेन कर रही है, तो 840 मिनट्स में x सेकेंड्स गेन करेगी, तो x की वैल्यू जाएगी 840 इंटू 4/3, 280 हो जाएगी। अब 280 इंटू 4, 1832 प्लस 3, 1120 मिनट्स गेन कर लेगी वो। 1120 मिनट्स, अरे 1120 सेकेंड्स, माय बैड, ठीक है। इसका कितने मिनट्स हो रहे हैं पहले निकाल लेते हैं अपन लोग, ठीक है ना। तो 1120 डिवाइड बाई 60 था, ठीक है। 1 ज़ा 5, कितना हो रहा है बच्चा लोग? ये 8, ठीक है। ये तो वो हो जाएगा 6 ज़ा 1120। एक गाइस 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 प्लीज़ ना बच्चा लोग, कुछ 6 हो रहा है ये। हाँ लाउटी जी थोड़ा सा ध्यान दे दो, मैं फ़ोन फोड़ दूंगा अब, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारा कितने मिनट्स आगे बढ़ गया? वो 18 मिनट्स 0.66 मिनट्स। अब 0.66 मिनट्स का मतलब कितना हो रहा है? इंटू 60, 0.66 मतलब 2/3 हो रहा था, यानी कुछ 40 सेकेंड्स हो रहा है। तो एक्स्ट्रा का वो 18 मिनट्स 40 सेकेंड्स आगे बढ़ चुका है। तो बजने चाहिए थे 11, बज रहे हैं 11:18 के 40 सेकेंड्स। समझा तुम लोगों को क्या हुआ है? क्या नहीं समझा इसमें तेरे को? क्या 6 से क्यों किया? मैं 60 से डिवाइड किया था 1120 को। एक दिन रुक जाओ यार, एक दिन रुको, सुनो चिराग, उसको करने दो, रुक जाओ। हाँ, ये इतने सेकेंड तो मिनट्स में ला रहा था, इसलिए डिवाइड बाई 60 किया था मैंने। वो वैसे इसको ना, ये सेकेंड्स में था तो मैंने डेसिमल में लाना ही नहीं चाहता, जितना रिमाइंडर उतने सेकेंड्स ही रहने देना चाहिए था। मैंने बेवजह उसको डेसिमल में ला के सेकेंड्स में किया फिर वापस से। 18.66 सोच मत, रुक जा। तू डिवाइड करेगा 1120 सेकेंड से ना, डिवाइड बाई 60 कर रहा है तू, तो तेरा ये 18 कंप्लीट हो चुके थे, और जो रिमाइंडर बचेगा 40 वो तो सेकेंड्स वाला ही है ना, उसको वापस से मिनट्स में लाके फिर से सेकेंड्स में क्यों ला रहा था तू, जो मैंने किया था गलती। तो 18 मिनट्स 40 सेकेंड्स हो रहा है वो। बतरा योग क्या
वैसा कुछ नहीं है, तेरे को देखना रहेगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो समझा क्या तेरा क्या क्रिश क्या हुआ है गाइस? अब प्लीज देखो यार, आई एम रियली गेटिंग इरिटेटेड विथ योर दिस थिंग। आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, आई से मेंसुरेशन कर लेना खुद से, LR तो ईजी होता है, लॉजिकल है वो तो, ख़त्म। माई कोर्स विल बी डन, रिविजन एक दिन में क्या तो उखाड़ लोगे, छोड़ो तुम खुद से कर लेना। आई हैव दैट वेरी गुड ऑप्शन एंड आई वुडंट माइंड सेइंग दैट। अब ये देखो गाइस, अब जैसा पिछले वाले में क्या था बच्चा लोग, पिछले वाले में था वो 4 मिनट ये 4 सेकंड जो भी था गेन कर रहा था, यहाँ पे 5 सेकंड लूज कर रहा है, कि एक्चुअली इसमें 4 मिनट हो जाने चाहिए थे, बट वो 3 मिनट 55 सेकेंड्स का ही दिखा रहा है। पहले 7 बजे सही करे रखा हुआ था, बताओ 1 PM पे कितना हुआ है? वैसे मैं जैसे पूछ रहा हूँ, अगर सिर्फ 12 PM लिखा हुआ होता तो ये 12 दोपहर का या 12 रात का है? 12 PM याद रखना, 12 PM 12 दोपहर का होता है, 12 AM 12 रात का होता है, ठीक है ना? अब चलो ये पोस्ट मेरिडियन और एंटी मेरिडियन ना क्या? हाँ 12 नून या वो मिडनाइट ना। अच्छा ये मुझे पता नहीं था वैसे, जो तू बोल रहा है कि नहीं बोलते हैं, पता नहीं भाई अपना देसी इसमें क्या करते हैं अपन लोग तो। अब गाइस ये देखिए, पहले कितने घंटे हुए हैं? 7 से लेके 12 तक के 7 से लेके 1 यानी 12 + 1 6 आवर्स हुए। अब पहले देखो, मैं 6 आवर्स मतलब कितने मिनट्स हो रहे हैं? 360 मिनट्स हुए। अब मैं देखो 4 मिनट में कितना लूज़ कर रहा था? 5 सेकेंड, तो 360 मिनट्स में मैं इंटू 90 हो रहा है ना, 450 सेकेंड्स लूज़ कर रहा होगा। 450 सेकेंड्स को लूज़ करने का मतलब कितने मिनट्स लूज़ कर रहा हूँ मैं, पहले वो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? ये और फर्दर 3 से कट रहा था, 15/2, तो 7 मिनट 30 सेकेंड मैंने लूज़ किया है। तो एक्चुअल में बजना 1 PM चाहिए था, बट माइनस 7 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 12:52 मिनट्स के 30 सेकेंड्स। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना तो इससे तो तेरा आएगा। एक्चुअली मुझे दिख गया यहाँ पे इंटू 90 और इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू 90 कर दिया था उसको, ठीक है? किसी को इशू है क्या इस चीज़ में? आई थिंक दिस इज द लास्ट, नहीं सेकेंड लास्ट वन। अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर, ठीक है? अरे हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट्स आफ्टर एवरी 1 आवर। 10 बजे संडे को मॉर्निंग में उसको सही टाइम शो कर रहा था। अब बताओ कितने टाइम बाद फिर से वो सही समय शो करेगा? मेरे को एक चीज़ बताओ, जो तुम्हारे हाथ में एनालॉग घड़ियाँ होती है उसमें तुम्हारा AM PM नहीं समझ में आता है ना, ठीक है ना? तो तुमको वापस से कब वो 10 दिखाएगा 10 बजे, ऐसा वाला सीन हो गया बेसिकली, ठीक है? वो 9 AM है, चल जाएगा 9 PM शो कर रहा है तो, क्योंकि इसमें PM AM तो दिखाने ही नहीं वाला है। दिस इज नॉट जो स्मार्ट वॉचेस या डिजिटल वॉचेस जो तुम लोग आजकल पहनते हो, वो एनालॉग वॉचेस। हाँ नहीं, तो देखो अब तुम लोगों को अगर 5 मिनट लूज कर रहा है तो बताओ कब वो 12 घंटे लूज करेगा तो वापस अपने सही पोजीशन पे रहेगा। 5 मिनट लूज कर सका है तो अपने इसमें नहीं आएगा, तो वैसे 12 घंटे आप लूज करेगा तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। तब ये देखो तुमने क्या किया, 1 आवर में वो लूज करता है 5 मिनट्स, तो कितने आवर्स में वो लूज करेगा तुम्हारे 12 घंटे? 12 घंटे मतलब 720 मिनट्स, x आवर्स में करेगा वो। इतने में इतने में कितना किया तुम लोगों ने? 720। देख एक रुकी हुई घड़ी है बेटा तेरे घर पे लगी हुई, ठीक है? वो अभी 8 बजे दिखा रही थी, कितनी देर बाद वो वापस सही टाइम दिखाएगी? करेक्ट, वैसा तो मुझे रिलेटिव वाला देख रहे वैसे ही इसका, ठीक है ना? तो ये हो गया है, तो 1 कितना होता है भाई लोग? 140 नहीं, 140 नहीं, 144, ठीक है? तो 144 कितने बाद? आवर्स बाद वो दिखाने वाली है। 144 आवर्स का मतलब कितना हो गया बच्चा लोग? कितने दिन हो रहे हैं देख लो। 144 डिवाइड बाई 12 भी कर लेता हूँ ना मैं, मतलब 6 दिन बाद दिखाने वाली है वैसे वो। क्या बच्चा? नहीं वो चल 24 से डिवाइड कर तो नंबर ऑफ डेज के लिए भी ये 6 हो गया था मेरा, तो 6 दिन बाद ये फिर से मेरे को करेक्ट टाइम दिखाने वाली है। 6 एग्जैक्ट दिन बाद इन्हें यहाँ से लेके कितने 6 आगे बढ़ाऊँगा अगर मैं, संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को सुबह 6 बजे वो सही टाइम दिखाएगा आपस में, समझा? इसके बाद फिर से कब सही टाइम दिखाएगी वो?
तो फ्राइडे को 10 बजे। समझा तो मेरी चीज़ क्या हुई है? तेरे को ये समझा कि एक घंटे में एक सेकंड वेट नहीं बेटा, 1 घंटे में 5 मिनट लूज़ करती हो तो कितने घंटों में 720 मिनट्स लूज़ करेगी? 720 क्यों लिए थे समझा तुझे? मैंने 12 घंटे वापस से लूज़, तभी वो अपने सही टाइम पे आ रही ना वापस से रिलेटिव के हिसाब से। हाँ समझा तुझे ये चीज़? तो ये 12 घंटे इंटू 60 मतलब 720 मिनट्स हुआ है। तो 1 घंटे में इतना लूज़ करते हो, कितने घंटे में ये करेगी? तो उसमें मेरे एक्स की वैल्यू थी 144 आवर्स की बात हो रही है यानी कि। तो आफ्टर 144 आवर्स वापस सही टाइम दिखाने वाली है। 144 आवर्स मतलब 6 डेज होता है, तो यहाँ से 6 दिनों बाद वापस सही टाइम दिखाने वाली है। तो ऑन अ सैटरडे 10 AM वो सही टाइम दिखाने वाली है। हाँ नहीं बेटा बोलो, एक रुक। नहीं समझ गई। हाँ बोलो। यस, बच्चे समय कभी भी सही टाइम नहीं दिखा पाएगी वो, क्योंकि लूज के जगह लैग करती ही रहेगी वो। जब तक वो 24 आवर्स या 12 आवर्स से लैग नहीं करेगी ओरिजिनल टाइम से, तब तक नहीं आ पाएंगे। बच्चों हमेशा कुछ ना कुछ तो लैग करेगी ना। इनफैक्ट वो यहाँ पे भी देखा जाए तो वो 720 मिनट्स यानी 12 घंटे लैग कर रही है, बट वो AM और PM का अपने को इशू नहीं है, इसलिए चल गया। अब यही अगर मैं बोलता जहाँ पे AM और PM भी दिखाती है वो, तो मुझको लेना पड़ता था वो कहते 12 घंटे था, मुझे 24 घंटे का लैग देखना पड़ता था वो। समझा? अरे वो मेरे को 12 स्क्वायर तो मैं बोलता वो डिवाइड करके वापस डिवाइड बाई 2 कर लेता हूँ, मेरा बोलना था वो था। AM को 144 आवर्स मतलब 6 डेज हो गए हैं, पूरे 6 दिन बाद सही टाइम दिखाएगी, ऐसा हुआ नहीं। हाँ अरे रियल लाइफ में वो 10 PM हुआ हुआ रहेगा, बट अपने लिए क्योंकि 12 घंटे पीछे भी चल रहा है, वो 10 AM दिखा भी दे तो भी वो चल जाएगा। क्या वापस है, क्योंकि बच्चे हमेशा वो लैग करती रहेगी, चाहे लैग या तो 12 घंटे करे या 24 घंटे करे या 36 घंटे 48 60 आवर्स, तो वो चल जाएगा। अब ये देखो, अ क्लॉक गेन्स 5 seconds in 2 minutes, it was set right at 9 AM, it shows 2:30, यानी गलत टाइम बता रही है, तुम्हें सही टाइम बताना है। तो देखो अभी के लिए पहले ये देखो, पहले तो हर 2 मिनट में वो कितना गेन करती है? 5 सेकेंड्स गेन करती है, ठीक है। अब देखो, अब इस एक सेकंड बुकिंग करें, एक सेकंड सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। नो माइंड। हाँ अब ये देखो, यहाँ पे सोल्यूशन यहीं पे देखो, 5 सेकेंड इन 2 मिनट्स है, ठीक है। तो इसका मतलब वो कितना कर रही है बच्चा लोग? 12 into 5, एक सेकंड, लेट मी जस्ट टेक दिस कॉल, क्या जस्ट गिव मी मिनट। हेलो।